In this question, a uniform disk rotating about vertical axis is gently placed on a horizontal floor with one of its flat face on the floor. The floor has two portions where coefficient of frictions between the disk and floor are mu1 and mu2. Consider the line dividing the two portions as y-axis as shown in the figure. Find the acceleration of the center of the disk immediately after it is placed on the floor. तो एक डिस्क जो रोटेट कर रही थी उसको इस हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रख दिया गया जो कि रफ़ है, लेकिन कुछ इस तरीके से रफ़ है कि इस लाइन के इधर यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन mu1 है और इस लाइन के इधर mu2 है, और इसमें वी हैव टू अज्यूम कि mu1 इज़ ग्रेटर देन mu2। तो कोई एक यहाँ पर इसमें ज़्यादा है, इसमें वो हमें अज्यूम कर लेना है। लेट्स से mu1 इज़ ग्रेटर देन mu2। तो इसका जो एक्सेलरेशन है डिस्क का, जस्ट इसको रखने के बाद में क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इसका मैं एक डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर आप इस पे फ्रिक्शन के डायरेक्शंस देखो, सपोज़ मैं यहाँ पे एक रिंग कंसिडर कर लेता हूँ और उस रिंग के ऊपर मैं फ्रिक्शन के डायरेक्शंस यहाँ पे देख रहा हूँ। तो क्योंकि ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो जो वेलोसिटीज़ हैं वो वेलोसिटीज़ इस तरीके से क्लॉकवाइज सेंस में आएंगी यहाँ पे, और स्लिपिंग को अवॉइड करने के लिए फ्रिक्शन जो है वो फ्रिक्शन फिर यहाँ पर एक तरीके से कुछ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लगेगा। जैसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगेगा फ्रिक्शन, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फ्रिक्शन इज़ लाइक दिस, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फ्रिक्शन इज़ लाइक दिस, कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये फ्रिक्शन के डायरेक्शंस आने वाले हैं। तो फ्रिक्शन के जो डायरेक्शंस हैं वो एक तरीके से ऐसे कुछ एंटी क्लॉकवाइज टाइप का यहाँ पर डायरेक्शन फॉर्म करेंगे हर एक पॉइंट के ऊपर, उनको अगर देखा जाए। अब यहाँ बात आती है कि एक्सेलरेशन कितना होगा इसका। तो एक्सेलरेशन के लिए हमें नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। नेट फोर्स डिवाइड बाय मास करेंगे, उससे एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि सेंटर का एक्सेलरेशन चाहिए। तो सेंटर के एक्सेलरेशन के लिए जो भी डिस्क है उस पर पूरे पे नेट फोर्स कितना आ रहा है फ्रिक्शन की वजह से, और तो किसी कोई नेट फोर्स होगा नहीं। यहाँ पे नॉर्मल mg ये वर्टिकल में आपस में बैलेंस कर रहे होंगे। अब अगर थोड़ा सा इसको ध्यान से देखा जाए कि यहाँ पर जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आने के चांसेस हमको यहाँ पर लग रहे हैं, तो मैं इसी रिंग को यहाँ पर वापस से यहाँ बना लेता हूँ। जो आर रेडियस की हमने जो रिंग बनाई थी उसके बाद मैं वापस से यहाँ बनाता हूँ। तो इसमें अगर आप सिमेट्रिक एलिमेंट्स से अगर देखते जाओ तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ इसमें जो एक्सेलरेशन है वो कैसा आना चाहिए। लेट्स से एक मैंने एलिमेंट यहाँ लिया और एक बिल्कुल वैसा का वैसा एलिमेंट मैंने यहाँ पर ले लिया। तो यहाँ पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन कुछ ऐसा आएगा, और बिल्कुल एक जैसा ही आएगा। यहाँ पर जितना फ्रिक्शन यहाँ पर आएगा उतने फ्रिक्शन कुछ यहाँ पर आएगा, क्योंकि बिल्कुल दोनों एक जैसे ही हैं यहाँ पर। और फिर अगर मैं इनके कंपोनेंट्स करूँ तो इसका कंपोनेंट ये और इसका कंपोनेंट फिर ये और ये हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये जो कंपोनेंट्स हैं दिस कंपोनेंट्स आर कैंसल्ड, और ये जो कंपोनेंट्स हैं ये कंपोनेंट्स इसमें ऐड होते हुए दिख रहे हैं। अगर मैं इस एंगल को थीटा ले लेता हूँ तो दिस एंगल इज़ थीटा 90 माइनस थीटा एंड दिस इज़ थीटा। दैट मीन्स कि कॉस थीटा वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पर इसमें ऐड होते हुए दिखेंगे। एग्जैक्टली वही सिचुएशन इधर के लिए भी होगी, लेकिन इधर यहाँ पर अगर आप ऐसे लो एक एलिमेंट और वैसे एलिमेंट आप इधर की तरफ ऐसे लो, तो इसमें अगर यहाँ पर कंपोनेंट्स किए जाएँ तो दिस एंड दिस लाइक दिस, और फिर उसमें दिस एंड दिस लाइक दिस, इस तरीके से हो गया। अगेन ये जो एक्स वाले कंपोनेंट्स हैं ये कैंसिल हो जा रहे हैं, और जो वाई के डाउनवर्ड कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पर ऐड हो रहे हैं। तो बस इधर और इधर में बस फ़र्क इतना होगा, यहाँ पे अपवर्ड कंपोनेंट ऐड होंगे, यहाँ पे डाउनवर्ड कंपोनेंट ऐड होंगे। और दोनों में अगर हम मैथमेटिकल फार्मूले की बात करें कि मैथमेटिकली यहाँ पर रिज़ल्ट कैसा आएगा नेट फोर्स का इधर और इधर के लिए, तो बिल्कुल एक जैसे ही आना चाहिए। बस फ़र्क एक जगह mu1 आ जाएगा, एक जगह mu2 आ जाएगा। और ऐसा लग रहा है यहाँ पे क्योंकि mu1 ज़्यादा है तो इधर का फोर्स ज़्यादा आएगा, इधर का फोर्स कम आएगा, तो नेट फोर्स जो है वो अपवर्ड आता हुआ दिख रहा है, जिसको हम कैलकुलेट भी कर लेंगे यहाँ पर अभी। तो एक आइडिया हमने लगा लिया है कि हमें यहाँ पर किस तरीके से फोर्स की कैलकुलेशन करनी है, कौन सा कंपोनेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन कंपोनेंट्स का हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा। जो इंपॉर्टेंस है बस वो इन अपवर्ड कंपोनेंट, यानी कि जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट्स हैं, वाई एक्सिस वाले कंपोनेंट्स हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो अब आगे बात आती है कैलकुलेशंस की। तो कैलकुलेशन के लिए डेफिनेटली हमें एलिमेंट्स यहाँ पे कंसिडर करने होंगे। तो एलिमेंट यहाँ पर अब किस तरीके से कंसिडर करने होंगे वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं यहाँ पर एक मेथड यूज़ कर रहा हूँ, उस मेथड से एक बार इसको कैलकुलेट करता हूँ। तो सपोज़ यहाँ पे ये डिस्क हो गया, और डिस्क में मैं यहाँ पर जो एलिमेंट ले रहा हूँ वो एलिमेंट कुछ इस तरीके से ले रहा हूँ कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान बने यहाँ पर। तो मैं एक एलिमेंट इस तरीके का यहाँ पर ले रहा हूँ। एलिमेंट इज़ टेकन लाइक दिस, यहाँ से थीटा और डी थीटा, इस पूरे को मैं अपना एलिमेंट बोल रहा हूँ, दिस इज़ माई एलिमेंट। और ये जो एलिमेंट है एक वेज टाइप का है, ट्राइंगुलर, एक ट्राइंगल टाइप का यहाँ पर ये एलिमेंट है। एक स्लाइस ऑफ पिज्ज़ा टाइप का यहाँ पर एक एलिमेंट है यहाँ पर ये।
इस पूरे एलिमेंट पे, ये जो पूरा एलिमेंट है इस पर आपका फ्रिक्शन फोर्स इस तरीके से लगेगा, एक ही डायरेक्शन में लगेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, पूरा एक ही डायरेक्शन में होगा यहाँ पर। तो इस पूरे एलिमेंट पे फ्रिक्शन फोर्स इज लाइक दिस, जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज फ्रिक्शन चल रहा था वो। तो मैं इस पूरे पे फ्रिक्शन फोर्स की कैलकुलेशन कर लेता हूँ और फिर उसके बाद में देखते हैं कि उसको कैसे ऐड करना है। तो इस पूरे पे फ्रिक्शन फोर्स की जो कैलकुलेशन आएगी वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। आप फ्रिक्शन के लिए आपको म्यू इंटू एन करना पड़ेगा, तो म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल क्या होगा, इसका वेट हो जाएगा, जो यहाँ पर इतना मैंने सेगमेंट ले रखा है इस सेगमेंट का वेट। तो पहले इसका वेट निकालते हैं। तो एरिया ऑफ एलिमेंट, ये जो एलिमेंट लिया गया इसका एरिया कितना होगा, तो एरिया इज़, तो यहाँ पर ये आर डी थीटा हो जाएगा, दिस विल बी आर डी थीटा। तो एक तरीके से ट्राइंगल टाइप का है यहाँ पर, तो हाफ बेस आप आर डी थीटा बोल सकते हो, और ये जो साइड्स या हाइट जो भी कह लो वो आर है, तो दिस इज़ आर स्क्वायर बाई 2 डी थीटा। तो ये हो गया इस ट्राइंगल का एरिया। और इस एरिया में कितना मास है, तो मास इज़, तो टोटल मास यहाँ पर m है, और ये जो m मास है वो पाई आर स्क्वायर एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हमें यहाँ पर चाहिए इसमें एरिया, तो इसमें मास चाहिए। तो दिस आर स्क्वायर इज़ कैंसल्ड, और ये हो जाएगा m/2 पाई डी थीटा। तो ये हो गया इसका मास। और इस पे फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे कितना लग रहा होगा, तो इस पूरे पे फ्रिक्शन फोर्स जो होगा यहाँ पे डी एफ बोल सकते हैं इसको, तो लेट्स से दिस इज़ डी एफ। तो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा μ1, मास है यहाँ पर m/2 पाई इंटू डी थीटा, और जी से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर मेरे को पूरे पे, ये जो पूरा हाफ है यहाँ पर, इस पूरे हाफ पे पहले कंसंट्रेट कर लेते हैं, जैसा रिजल्ट इधर आएगा बिल्कुल एग्जैक्टली वही रिजल्ट इधर भी आएगा। तो अब यहाँ पर इस पूरे पे फ्रिक्शन फोर्स आ गया, लेकिन उन फ्रिक्शन फोर्सेस का मेरे को कौन सा कंपोनेंट जो है इस पूरे हाफ के लिए ऐड करते चले जाना है, तो वो कंपोनेंट यहाँ पर आएगा इसमें कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, जैसे अभी हमने ऊपर डिसाइड किया था। तो नेट फ्रिक्शन ऑन राइट हाफ, तो राइट हाफ पे नेट फ्रिक्शन यहाँ कितना आने वाला है उसको मैं F1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, एंड दिस इज, इसको भी मैं DF1 लिख देता हूँ। इट इज़ DF1 कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। जो कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हैं यू कैन टेक इट आउट, तो μ1 mg/2 पाई कॉस थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। फिर ये थीटा की आप लिमिट्स जो है, तो आपको पूरा ये सेमी सर्कुलर डिस्क को कवर करना है, तो थीटा आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो ये -π/2 हो जाएगा, और यहाँ के लिए +π/2 हो जाएगा। तो इट इज़ फ्रॉम -π/2 टू +π/2। तो उसके बाद इजी कैलकुलेशन है म्यू एम जी डिवाइड बाई 2 पाई कॉस थीटा का साइन थीटा हो जाएगा, और जब लिमिट रखोगे तो 2 आ जाएगा फिर यहाँ से, तो 2 and 2 आर कैंसल्ड, तो μ1 mg डिवाइडेड बाई पाई। अब जैसे इधर का है बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा का वैसा उधर आएगा, बस फ़र्क ये होगा कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, ये सारा का सारा, और इधर जो आएगा वो नेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, उसको मैं F2 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। दिस इज़ μ2 mg डिवाइडेड बाई 2 पाई इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और क्योंकि एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड आ रहा है, इसका मतलब है कि नेट फोर्स अगर मैं यहाँ पर निकालूंगा, नेट फोर्सेस इन दोनों का डिफरेंस होगा, और फिर उससे एक्सेलरेशन निकल जाएगा, तो मैं डायरेक्टली एक्सेलरेशन ही लिख देता हूँ यहाँ पे। तो इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय मास, तो उससे यहाँ पर आंसर बन जाएगा μ1 माइनस μ2 g डिवाइडेड बाई पाई, और डायरेक्शन जो होगा वो अपवर्ड्स रहेगा। इसी क्वेश्चन को मैं एक और मेथड से यहाँ पे ले रहा हूँ, उसमें इंटीग्रेशन जो है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से यहाँ पे किया जा रहा है, एलिमेंट थोड़ा डिफरेंट तरीके से यहाँ पे ले रहे हैं, और डबल इंटीग्रेशन का मैं यहाँ पर इसमें यूज़ कर रहा हूँ। तो सपोज़ यहाँ पे डिस्क, जो एलिमेंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वो एलिमेंट कुछ इस टाइप का यहाँ पर, तो एलिमेंट इसमें यहाँ पर ये है, दिस इज़ द एलिमेंट। तो ये जो एलिमेंट है, अब इस एलिमेंट को मैं कैसे लोकेट कर रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो एंगल है, सपोज़ ये थीटा है, ये डी थीटा हो जाएगा यहाँ पर, दिस इज़ डी थीटा, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हो जाएगा आर, और ये डिस्टेंस हो जाएगा डी आर। तो मैंने एक यहाँ पर एक रेक्टेंगल टाइप का एरिया यहाँ पे कट कर लिया है, और उस रेक्टेंगल की एक साइड तो हो जाएगी डी आर, और दूसरी जो ये साइड है, ये साइड यहाँ पर हो जाएगी आर डी थीटा। और इसके ऊपर मैं यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स देख लेता हूँ कि फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर इस पर कितना आएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स ऑब्वियसली कि कुछ तरीके से आएगा यहाँ पे। तो इस फ्रिक्शन फोर्स को अगर मैं डी एफ बोल दूँ, तो डी एफ जो होगा वो आपका म्यू, और जो भी इसका मास है म्यू इंटू एन है, और एन यहाँ पे डी एम इंटू जी हो जाएगा। तो इसका मास यहाँ पे कितना आएगा, तो मास इज
तो टोटल मास तो m है, जो कि कितने एरिया में है, पाई आर स्क्वायर, और जो एलिमेंट हम यहाँ पर ले रहे हैं उसका एरिया कितना है, तो उसका एरिया हो जाएगा आर डी थीटा इंटू डी आर, दिस इज़ द एरिया ऑफ दिस एलिमेंट। अब जो भी यहाँ पर इस तरीके का फ्रिक्शन आया, उस फ्रिक्शन का कौन सा कंपोनेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बस उनको आप जोड़ते चले जाओ, तो उसका कॉस थीटा कंपोनेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे मैं डी एफ कॉस थीटा को इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ, तो डी एफ कॉस थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो उधर सपोज़ मैं लेफ़्ट के लिए कर रहा हूँ यहाँ पे, तो सॉरी इस राइट फेस के लिए कर रहा हूँ, तो इसमें मैं 1 1 लगा लेता हूँ हर जगह पे, ये μ1 हो जाएगा फिर यहाँ पे। तो सबकी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर लेते हैं, तो लेट्स से दिस df1, तो df1 इज़ μ1 g, और dm की वैल्यू जो है वो इतनी है यहाँ पर, तो दिस इज़ m पाई आर स्क्वायर आर डी थीटा इंटू डी आर, और एक एक्स्ट्रा यहाँ पर कॉस थीटा आ रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है उसमें डी थीटा और डी आर दोनों हैं, तो मैं डबल इंटीग्रेशन का यहाँ पर इसमें यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अगर दो आते हैं यहाँ पे तो वो डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हैं उनको बाहर निकाल लेते हैं, तो कांस्टेंट क्वांटिटीज़ आर μ1 mg डिवाइडेड बाय दिस पाई आर स्क्वायर। अब इसमें आपको एक तो थीटा के रिस्पेक्ट में करना है और एक आर के रिस्पेक्ट में करना है, तो थीटा वाली क्वांटिटीज़ को आप अलग कर लो और आर की क्वांटिटीज़ को अलग कर लो, और दोनों में आपस में कोई खास, दोनों में कोई रिलेशन है नहीं। अगर रिलेशन होता तो फिर यहाँ पर एक को करते फिर दूसरे को करते, यहाँ पर आप सेपरेटली दोनों को अलग अलग लेके चल सकते हो, आर डी आर और जो कॉस थीटा डी थीटा है। ठीक है, इनको सेपरेटली किया जा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि दोनों में कोई रिलेशन नहीं, थीटा अपना इंडिपेंडेंट है और आर अपना इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर 0 से आर हो जाएगा यहाँ पर ही, और थीटा की लिमिट जैसे हमने पहले यूज़ करी थी यहाँ पे -π/2 से लेकर के +π/2, तो इनको इंटीग्रेट करते हैं तो इट विल गिव r²/2, तो μ1 mg अपॉन पाई आर स्क्वायर, दिस इज़ r²/2, और कॉस थीटा का साइन थीटा हो जाएगा, फिर लिमिट आप रखोगे तो ये 2 आ जाएगा, तो दिस 2 एंड दिस 2 इज कैंसल्ड, आर स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि वही नेट फ्रिक्शन फोर्स आ गया जो हमने वहाँ कैलकुलेट किया था। इसी तरीके से जो F2 है वो भी इसी तरीके का आ जाएगा, बस ये अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, और फिर हम नेट फोर्स डिवाइड बाय मास करके इसका एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं। तो वैसे इसमें पूछा नहीं गया, लेकिन अगर इसमें नेट टॉर्क निकालना पड़े कि नेट टॉर्क यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे कितना आएगा, रिटार्डिंग टॉर्क कितना आएगा, तो वो ईजी है कैलकुलेट करना है यहाँ पे। उसके लिए एक इस तरीके का रिंग एलिमेंट हम यहाँ पे ले सकते हैं, और इसको आप दो पार्ट में देखो अलग अलग, क्योंकि दोनों जगह फ्रिक्शन कोएफिशिएंट अलग अलग है इसमें। तो इस तरीके से फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे रिंग एलिमेंट पे लगता जाएगा। तो जो भी यहाँ पर हम फ्रिक्शन फोर्स लेते जाएंगे इसमें, तो फ्रिक्शन फोर्स को आप आर से मल्टीप्लाई करते चले जाओगे, आर जो इसका रेडियस है उससे, तो उससे उसका टॉर्क आता चला जाएगा। तो ऐसा लगे कि यहाँ पर पूरा फ्रिक्शन फोर्स जो है उसको आर से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, क्योंकि एफ इंटू आर आता जाएगा, तो सारा आर बाहर आ जाएगा, और सारे के सारे ये जो फ्रिक्शन फोर्स हैं इस पेरिफेरी पे वो ऐड हो जाएंगे डायरेक्टली। तो यहाँ पे जब आप टॉर्क लिखोगे तो टॉर्क का एक्सप्रेशन यहाँ बन जाएगा डी टॉर्क का एक्सप्रेशन। तो अगर मैं इसके लिए लिखता हूँ तो μ1, और यहाँ पर मास डेंसिटी को मैं जस्ट सिग्मा लिख देता हूँ, ये हो जाएगा m/2 पाई आर स्क्वायर, और फिर उसके बाद में तो मास डेंसिटी है और इसका जो यहाँ पे एरिया है वो हो जाएगा पाई आर इंटू डी आर इंटू जी। ये सारा आपका फ्रिक्शन फोर्स हो गया। उसको अगर आप आर से मल्टीप्लाई कर दो तो इसके वजह से कितना टॉर्क है वो हो जाएगा। फिर उसकी उसी तरीके से बस बाकी में यहाँ पे μ2 आ जाएगा, बाकी के सारे टर्म वही हो जाएंगे। इनको आप इंटीग्रेट कर दोगे 0 से लेकर के आर, जो भी आर की लिमिट है, तो उससे टोटल टॉर्क भी निकाला जा सकता है।